नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ। ठीक है, पाठ का नाम है जम्बुस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते। पाठ का नाम है बच्चों जम्बुस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते, यानी हे शेर तुम अपना मुख खोलो। क्या खोलो? मुख खोलो, मैं तुम्हारे क्या गिनूंगा? दांत गिनूंगा। देखिए बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम ये महाकवि कालिदास द्वारा रचा गया बहुत ही सुंदर नाटक है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास से, बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास का एवं अपितु संस्कृत साहित्य से अपि सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति। बताया गया बच्चों कि अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केन अपि कविना कथितम, जैसे किसी कवि के द्वारा कहा गया। अब किसी कवि के द्वारा देखिए बच्चों क्या कहा गया? काव्यसु नाटकम रम्या, यानी काव्यों में, हम काव्यों की बात करें तो बच्चों काव्यों में नाटक रमणीय है। तत्तर रम्या शंकुतला, और वहाँ पर बच्चों रमणीय क्या है? शंकुतला। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिज्ञान यानी ज्ञान होना। क्या होना? ज्ञान होना। किसका बच्चों? शाकुंतलम यानी शंकुतला का। किसका? शंकुंतला का। किसको? राजा दुष्यंत। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में बच्चों राजा दुष्यंत, इसके नायक की बात करें हम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है बच्चों, इसके नायक की बात करें, इसकी बात करें नायक, तो बच्चों इसका जो नायक है वो है राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत इसका क्या है बच्चों? नायक है। हम बच्चों इसकी नायिका की बात करें शाकुंतला, इसकी नायिका की हम बात करें तो शाकुंतला। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, राजा दुष्यंत और शाकुंतला का गांधर्व रीति से विवाह हुआ था। और गांधर्व रीति की हम बात करें तो गांधर्व विवाह की बात करें तो बच्चों होता है प्रेम विवाह। अब देखिए बच्चों, राजा दुष्यंत जब जंगल में शिकार खेलने गए उस समय की बच्चों बात है कि उन्होंने जंगल के अंदर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में इन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा जिसका नाम शंकुतला था। और राजा ने शंकुतला से विवाह किया था। और फिर चिन्ह के रूप में उन्होंने अपने नाम की एक मुद्रिका शंकुतला को दी थी। तो बच्चों इसी के इन दोनों के जो पुत्र था बच्चों, उसका नाम था क्या था? सर्वदमन। क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम क्या था? सर्वदमन। सर्वदमन इनके पुत्र का नाम था। और देखिए, शंकुतला की माता का नाम था बच्चों मेनका। क्या नाम था? मेनका, जो एक अप्सरा थी। क्या थी? जो एक अप्सरा थी। तो संयोगवंश बताते हैं कि राजा मुद्रिका के खो जाने के कारण राजा दुष्यंत जो शंकुतला है उसको पहचानने से इनकार कर देता है और अपने जो सैनिक थे उनको आदेश देता है कि इनको महल के बाहर छोड़ दिया जाए। उसी समय बताते हैं कि इनकी माता मेनका स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आती है और अपनी पुत्री शंकुतला को जो गर्भ से थी उसको लेकर वो स्वर्ग लोक चली जाती है। और वहीं पर मारच ऋषि के आश्रम में वो एक सुंदर बालक को जन्म देती है और उस बालक का नाम था बच्चों सर्वदमन रखा जाता है। उधर इंद्र का सारथी मातुले, इंद्र का सेवक राजा दुष्यंत के पास आता है और राजा दुष्यंत को कहता है कि आपको स्वर्ग लोक चलना है और असुरों से आपको युद्ध करना है। तो राजा युद्ध करने के बाद, ठीक है,
विजय युद्ध में विजय के उपरांत इंद्रापुरी से अमरावती जाते समय मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में वे विश्राम करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा सा बालक शेर के बच्चे के साथ खेलता है। यहीं से बच्चों ये पाठ अपना शुरू होता है। देखिए ध्यान से देना, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास से अपितु संस्कृत साहित्य से अपि सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति। बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की एवं कालिदास की ही नहीं अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केना अपि कविना कथितम। बच्चों यथा च जैसे कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटकों में भी कौन सा नाटक है जो सर्वाधिक प्रिय है, रमणीय है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रस्तुत नाट्यांश, ठीक है बच्चों, ये नाट्यांश यानी नाटक का अंश, उसी को हम बोलते हैं नाट्यांश। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तम अंकात उद्धृत है, संपादित अस्ति, संपादितांश अस्ति। यानी प्रस्तुत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया एक छोटा सा अंश है। कहने का मतलब है ये जो अपना जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया एक संपादित अंश है, यानी छोटा अंश। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, दानवे है स है। अब देखिए यहाँ पर आया बच्चों स है, तो स है साकम सार्धम समम की बात करें, स है साकम सार्धम और समम की बात करें तो इनमें कौन सी विभक्ति होती है? इनमें तृतीया विभक्ति होती है। दानवी सह कृत्य युद्धे, यानी राक्षसों के साथ किए गए युद्ध में इंद्रस्य में है बच्चों षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। कौन सा वचन है? एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन। राक्षसों के साथ किए गए युद्ध में इंद्रस्य विजया अनंतरम, यानी इंद्र की विजय होने के बाद इंद्रपुरी अमरावती तय, यानी इंद्रपुरी से अमरावती प्रत्यागछन, लौटते समय राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत मार्गे यानी मार्ग में महर्षि मारीचस्य आश्रम में विश्रामम करोति। महर्षि मारीच ऋषि के आश्रम में विश्राम करते हैं। कौन करते हैं? राजा दुष्यंत। कब करते हैं? राक्षसों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद वो इंद्रपुरी जो इंद्र का निवास स्थान था वहाँ से वो अमरावती के लिए लौटते हैं। तो बीच मार्ग में यानी मार्ग में वो महर्षि मारीच जो ऋषि है उसका आश्रम बीच में पड़ता है, तो उसमें विश्राम करते हैं। तत्र यानी बच्चों वहाँ बालकस्य। अब देखिए बच्चों बालकस्य बालकयो हो बालका नाम, बालके बालकयो हो बालकेषु, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तत्र बालकस्य सर्वदमन से सिंह शिशु क्रीड़ा व्यवहार चंचलताम च दृष्टवा। बच्चों वहाँ पर बालक सर्वदमन की, सिंह शिशु क्रीड़ा यानी शेर के बच्चे के साथ क्रीड़ा यानी खेलना, और व्यवहार चंचलता और व्यवहार में चंचलता च दृष्टवा। यहाँ पर बच्चों दृष्टवा आया है तो इसमें देखिए दृश्य मूल धातु है जिसका अर्थ होता है देखना, जिसका अर्थ क्या होता है? देखना, और इसमें कत्वा प्रत्यय है तो बच्चों ये बन गया दृष्टवा। व्यवहार चंचलताम च दृष्टवा, व्यवहार चंचलता को देख करके तस्य मनसी यानी उसके मन में, तो बच्चों किसके मन में? राजा दुष्यंत के मन में।
बालकम प्रति, बालक के प्रति। अब देखिए प्रति के योग में होती है बच्चों द्वितीय विभक्ति, प्रति के कारण बालकम जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। बालकम प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति, यानी स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। किसके मन में होता है, राजा दुष्यंत के। अब देखिए बच्चों शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे, जब धीरे धीरे राजा दुष्यंत बालक के साथ वार्तालाप करते हैं तो उन्हें ये ज्ञात होता है कि सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। देखिए शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन, धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंग से तस्य विश्वास है भवति, उसे विश्वास होता है। किसको विश्वास होता है, राजा दुष्यंत को। यत्कि सर्वदमन है तस्य पुत्र है एव, यानी सर्वदमन ही, सर्वदमन तस्य पुत्र है एव, यानी सर्वदमन ही उनका क्या है, पुत्र है। इथिम कविना अस्मिन दृष्टे, यहाँ पर कवि इस दृश्य में बालकस्य चापल्यम, बालक की चंचलता, दुष्यंतस्य च वात्सल्यम, और राजा दुष्यंत का वात्सल्य यानी प्रेम अतीव मनमोहकतया वर्णितम, अत्यधिक मनमोहक तरीके से वर्णित है। तो लीजिए बच्चों ये थी पाठ की सामान्य जानकारी। अब लीजिए तो लीजिए बच्चों जम्बस्व श्री है दंतास्ते गणिष्यते, यहाँ पर छोटा सा बालक शेर के बच्चे को कहता है कि हे जम्बस्व श्री है, हे शेर तुम अपना मुख खोलो, दंतास्ते गणिष्यते, मैं तुम्हारे क्या गिनूंगा, दांत गिनूंगा। तो देखिए नेपथ्य पर्दे के पीछे, ये नाटक है तो बताया कि पर्दे के पीछे से आवाज आती है, माँ खलु चापलम करो, माँ मत यानी नहीं, नो, खलु निश्चय ही, चापलम चंचलता, करो यानी चंचलता मत करो। यहाँ पर किसी को रोका जा रहा है, यानी चंचलता मत करो। कथम गत है एवं आत्मन है प्रकृतिम, कथम यानी कैसे, एवात्मन है प्रकृतिम, इसका स्वभाव से ये ऐसा कैसे हो गया, यानी बालक बहुत चंचलता करता है। तो आपस में बातचीत की जा रही है कि कथम यानी कैसे, एव अवात्मन है प्रकृतिम यानी स्वभाव से ये ऐसा कैसे हो गया। कर्णम दत्वा, अब देखिए दत्वा का नो देना, दा धातु, दा प्लस कत्वा दत्वा बनता है। कर्णम दत्वा, देखिए इसका वैसे अर्थ होता है कान देकर, लेकिन यहाँ पर यह अर्थ नहीं होगा, यानी कान लगाकर। ए भूमि इयम अविनस्य, ए भूमि यानी ए न भूमि इति ए भूमि, यानी ये भूमि नहीं है, अविनस्य यानी अशिष्टाचार की, ये भूमि अशिष्टाचार की नहीं है। कौन खलवेश, खलवेश है निषिध्यते। अब देखिए बच्चों खलवेश यहाँ पर शब्द आ गया तो इसका संधि विच्छेद होगा खलु प्लस एस है। कौन सी संधि होगी बच्चों, यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि, इसमें यण संधि हो जाएगी। देखिए कौन खलवेश निश्चित से, किसको निश्चय ही किसी को रोका जा रहा है, शब्दा अनुसारेण यानी शब्दों के अनुसार, अवलोके यानी देखकर, यानी कहने का मतलब है जिधर से आवाज आ रही थी उधर देखकर। सविस्मयम यानी आश्चर्य से, विस्मयम यानी आश्चर्य से। अये कौन खलु अयम अनुबद्यमान है तपस्विनाभ्याम, ए बाल सत्वो बाल है। अब देखिए तपस्विनाभ्याम आ गई, इसका मतलब यहाँ पर कितनी तपस्विनियाँ है, 2। अये कौन खलु अयम अनुबद्यमान है, ये कौन है जिसे
असाधारण सत्व से संपन्न अबाल सत्वों वाले है, यानी असाधारण शक्ति संपन्न बालक को 2 तपस्वियों द्वारा रोका जा रहा है। ये कौन है? खलु अयम, अरे निश्चय ये कौन है? अनुबद्धमान तपस्वी नाव्याम अबाल सत्व वाले, निश्चय असाधारण शक्ति संपन्न जो बालक है कौन है जो जिसे 2 तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक श्लोक आ गया, बहुत अच्छा श्लोक है, देखना। अर्धपीत स्तनम मातुर्मृद कलिष्ट केसरम प्रक्रीडितम सिंह शिशुम बलात्कारेण क्रस्ति। देखिए, अर्थ का अर्थ होता है बच्चों आधा। अर्थ का अर्थ क्या है? आधा। पीत स्तनम, जिसने अपनी माँ का आधा ही दूध पिया है। मातुर मर्दम क्लिष्ट केसरम, अब देखिए बच्चों, केस का अर्थ होता है बाल, ठीक है। खींचने से जिसके बाल बिखर गए। प्रक्रीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण क्रस्ति, कौन है जो बलपूर्वक शेर के बच्चों को खींच रहा है और उसके साथ खेल रहा है। देखिए, आश्रम के अंदर ऐसा दृश्य था कि छोटा सा बालक शेर के बच्चे के साथ खेलता है, ठीक है। वो उसको पकड़कर खींचता है जिसके कारण उसके बाल बिखर गए। तो श्लोक के माध्यम से बताया गया है, अर्धपीत स्तनम, जिसने आधा ही दूध पिया है। मातु है, यानी अपनी माता का। मातुर मृत क्लिष्ट केसरम, खींचने से जिसके बाल बिखर गए हैं। प्रक्रीडितुम सिंह शिशु, शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। बलात्कारेण क्रस्ति, और बलपूर्वक खींच रहा है, बलपूर्वक खींच रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ततः है, ततः का अर्थ होता है इसके बाद। इसके बाद देखिए क्या होता है, प्रविष्टि यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनाव्याम सह बाल है। इसके बाद प्रवेश करता है 2 तपस्विनियों के साथ। सह बालक, यानी वह बालक। सह बालक यानी वह बालक। इसके बाद बच्चों क्या होता है, तपस्विनियों के साथ वह बालक प्रवेश करता है। बालक, बालक यानी देखिए बच्चों, बालक कहता है, क्या कहता है, जंबस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते, हे शेर तुम अपना मुंह खोलो। दंतास्ते यानी दांतों को, गणिष्यते गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा, देखिए यहाँ पर प्रथमा नाम आ रहा है, इसका मतलब ये प्रथम तपस्विनी है। तो देखिए क्या कहती है, अविनीत है, विनय पूर्वक। किम नो अपत्य, अपत्य यानी अपत्य होता है अपनी संतान के समान। निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रक्रोशी, बहुत अच्छी लाइन है। अविनीत है, किम नो अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रक्रोशी, कहती है प्रथमा, जो पहली तपस्वी है, तपस्विनी है, वो कहती है अपनी संतान के समान इन पशु पक्षियों को सत्वानी पीड़ा न देते हुए विप्रक्रोशी तुम छोड़ दो। हंत है, वर्धते ते शर्म है, शर्म कहते हैं पर क्रोध, और यहाँ पर क्या है, इतने में उसका क्या बढ़ता है बच्चों, क्रोध बढ़ता है। स्थाने यानी स्थान, खलु ऋषि जनेन सर्वधनम इति करत नाम ध्येयो अस्ति। स्थान, स्थाने खलु ऋषि जनेन इति कृत नाम ध्येयो अस्ति। स्थाने खलु, खलु का अर्थ निश्चय ही, ऋषि जनेन ऋषि मुनियों ने, इति कृत नाम ध्येयो अस्ति निश्चय ही इसका नाम सर्वधन किया है। द्वितीया, तो बच्चों यहाँ पर आ जाता है दूसरी तपस्वी। तपस्विनी वो क्या कहती है, देखिए द्वितीया कहती है बच्चों,
द्वितीया कहती है ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति। ठीक है, ऐसा खलु निश्चय ही केसरिणी यानी ये शेरनी त्वाम लंघिष्यति यानी तुझे पीड़ा पहुंचाएगी, यदि तस्या पुत्रकम न मुंससी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। कहती है ऐसा केसरी, देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसा आया है, ये ऐसा किसके लिए आया है, ये ऐसा केसरिणी, इसमें देखिए केसरिणी ये स्त्रीलिंग है ना, इसमें कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग के कारण यहाँ पर क्या आया है ऐसा। यदि पुल्लिंग होता तो आता बच्चों ऐसा है बालक है, ऐसा है बालक है। देखिए ऐसा बालिका, ऐसा बालिका, क्या ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति, यह शेरनी निश्चय ही तुम्हें पीड़ा पहुंचाएगी, यदि तस्या पुत्रकम न मुंससी यदि तुम उसके पुत्र को न मुंससी यानी नहीं छोड़ोगे। मुंसी का मुंस का अर्थ होता है बच्चों छोड़ना, क्या अर्थ होता है छोड़ना। बालय है, अब देखिए बालय क्या कहता है, सस्मितम अहो बलिये खलु भीतो अस्मि इत्ते धर्म दर्शयति। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इत्ते धर्म, ठीक है, इति प्लस अधर्म। अधर्म का अर्थ क्या होता है बच्चों होठ, अधर्म का अर्थ क्या होता है होठ। दर्शयति, दर्शयति का अर्थ है बच्चों दिखा, दर्श का दिखाना, ठीक है। आश्रय से अहो बलिये खलु भीतो अस्मि, खलु का निश्चय, अरो में निश्चय ही इसके बल से भीतो अस्मि यानी भयभीत हूँ। इत्ते अधर्म दर्शयति ऐसा कहकर अपनी होठ दिखाता है। प्रथमा, अब पहले कहती है वत्स पुत्र एनम बाल मृगेंद्रम मुंस, एनम बाल मृगेंद्रम मुंस, हे वत्स तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। मुंस का अर्थ है बच्चों छोड़ना, तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, अपरम यानी अन्य, क्रीडनकम का अर्थ होता है बच्चों खिलौना, क्या होता है खिलौना। दा धातु का अर्थ होता है बच्चों देना, ठीक है। यहाँ पर दास्यामी आ गया तो यहाँ पर बच्चों लट लकार आ गया, इसका मतलब दूंगी। वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंस, हे वत्स तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुझे क्रीडनकम यानी खेलने के लिए दूसरा खिलौना दूंगी। आगे देखिए बालय, बालक कहता है कुत्र कहाँ है, कुत्र यानी कहाँ, ये अव्यय है, अव्यय यानी अविकारी शब्द जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो। देही प्लस एतत्, कुत्र देहो एतत् कहाँ है दीजिए। इति इस प्रकार, हस्तम प्रसारेति इस प्रकार हाथ फैलाता है। धन्यवाद बच्चों।